इसीलिए हम तिब्बती लोगों को प्रयास करना चाहिए कि जो चीज़ें संभव हैं वो कर सकें। जैसे उदाहरण के रूप में नालंदा परंपरा से हमें ज्ञान मिला है, तो उस ज्ञान को दुनिया के सारे लोगों को किस प्रकार से लाभ दे सकें इसके बारे में सोचना चाहिए। ये जो मैं कह रहा हूँ ये बौद्ध परिचय है। अगर भगवान बुद्ध इस समय यहाँ पर आते हैं तो वो निश्चित रूप से सर्वधर्म संभाव या धर्मनिरपेक्ष निश्चित रूप से कहेंगे। जो अनात्म का सिद्धांत प्रमुख है, फिर भी आज के युग के अनुसार लोग जो हैं उनके अनुसार विचार करें। जैसे हमारे जो स्कंद हैं उसको ले जाने वाला एक व्यक्ति होता है। जैसे अनात्म की बात की जाए, 1970 की बात है। मेरे एक भारतीय मित्र हैं, वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। वो बौद्ध धर्म में काफ़ी विश्वास रखते हैं। तो मैंने उनसे अनात्म की बात की तो उनमें कपकपी आ गई। उन्होंने कहा कि 5 स्कंदों से हटकर कोई व्यक्ति है तो कोई मतलब नहीं रखता। उनके अंदर इसको देखकर डर पैदा हो गया। उन्होंने कहा कि मैं तो मैं की कह रहा हूँ या आत्म की कह रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। उदाहरण के तौर पर ये एक सिक्के के पहलू के समान है। इसीलिए अगर कहें कि अनात्म या आत्मा नहीं है तो वो स्वभाव से तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये स्वभाव से सिद्ध नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। माध्यमिक दर्शनों के अनुसार भी अगर देखा जाए तो अगर हम अपने अनात्म का बिल्कुल निषेध कर दें तो ये निषेध उच्छेदवादी कहलाएंगे। तो भगवान बुद्ध अगर आज के समय में पैदा होते तो निश्चित रूप से हमारे जो सेकुलर हैं, सर्वधर्म निरपेक्ष हैं, वो निश्चित रूप से कहते। तो इसीलिए जो उनका धर्मनिरपेक्ष का आधार है वो आज है। जो ईश्वर को मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो दूसरों को फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी उनमें इस प्रकार की चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। वो लोग स्वभाव में ही श्रद्धा रखकर पूजा पाठ करते रहते हैं, लेकिन अगर उनके अंदर कारण हेतु ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। ऐसी बात नहीं है कि जो ईश्वर को नहीं मानते मैं उनका अपमान कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारे विरोध हैं। जो कि ईश्वर को मानने वाले क्रिश्चियन लोग हैं वो भी बहुत सारे अच्छे लोगों की मदद करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जो भगवान को मानने वाले लोग हैं या जो भगवान है वो करुणा और प्रेम से भरे स्रोत के रूप में होते हैं। जो पाप करता है भगवान देखते रहते हैं, तो देखते समय भले ही भगवान अनदेखी कर दें। मेरे एक भारतीय मित्र हैं, वो काफ़ी धार्मिक और श्रद्धावान हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि पूरे दुनिया के सारे लोगों को भगवान ने बनाया और जिन लोगों को बनाया उनमें से बहुत सारे बुरे लोग हैं, उन्हें क्यों बनाया गया? उन्होंने ऐसा मुझसे पूछा। तो मैंने मजाक के लिए कह दिया कि ऊपर देवलोक बनाया, स्वर्गलोक बनाया और नीचे नर्कलोक बनाया। तो भगवान ने जब नर्क बनाया तो उसमें भेजने के लिए इंसान भी बनाए, नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए शायद ये बनाया गया होगा। इसीलिए नर्क में जाने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है। जैसे कि प्रमाण वर्तिका ग्रंथ में देखें, बौद्धचर्य अवतार में देखें तो उसमें बताया गया कि भगवान ने जिन लोगों को बनाया उसमें कई विरोध भी होते हैं और उसके बाद उसे सिद्ध भी किया जा सकता है। मैं कभी नहीं कहता कि बौद्ध धर्म सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक व्यक्ति विशेष के अनुसार कहा जा सकता है कि धर्म है। जो बौद्ध धर्म को नहीं मानते उसको अगर बौद्ध धर्म सिखाएं तो उसके लिए लाभदायक नहीं हो सकता। तो सिद्धांत के तौर पर अगर कहा जाए तो बौद्ध धर्म सिद्धांतों में सर्वश्रेष्ठ है या फिर विशाल है। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि बौद्ध धर्म सबसे अच्छा है, बाकी के धर्म अच्छे नहीं हैं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूँ। हम लोग हमेशा सभी सत्वों के लिए, सभी जीवों के लिए प्रार्थना करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सभी लोगों का हित करने के लिए हमारे पास कुछ तो ज़्यादा नहीं है। किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा तो उसके लिए उत्तर है कि इस दुनिया में अगर हम प्रेम करुणा को थोड़ा बढ़ा सकें तो उसमें हत्या इत्यादि को कम करना। उदाहरण के लिए पश्चिमी देशों में धीरे धीरे लोग शाकाहारी बन रहे हैं। कुछ लोग अपने शरीर और स्वास्थ्य के हिसाब से कर रहे हैं और कुछ लोग करुणा के आधार पर उस चीज़ को कर रहे हैं। शिक्षा के क्रम को देखा जाए तो अगर हम उसमें करुणा और प्रेम को बढ़ा सकें, फिर धीरे धीरे उसे समाज में बढ़ाएं, उसी प्रकार जैसे मुर्गी पालन या पशु पालन को, ये सब जो चीज़ें हैं उनका पालन करते हैं, तो इन चीज़ों में शायद कमी आ सकती है।
जितने भी मनुष्य की समस्याएं हैं उसमें परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं, ये सोचना चाहिए, और फिर उसमें परिवर्तन करने की क्षमता है और फिर उस अवसर को हम लेते हैं तो ज़्यादा सार्थक होगा। तो इसीलिए तुरंत समस्याओं की सार्थकता को नष्ट किया जाए तो ये संभव नहीं है। उन्हें क्रम से धीरे धीरे नष्ट किया जा सकता है। इसीलिए केवल दुखी बनी रहें कि ये समस्या नष्ट नहीं होगी तो ये ठीक नहीं है। इसीलिए समस्या कैसे नष्ट होगी उसे जानना चाहिए। उदाहरण के तौर पर भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद काफ़ी विकास किया। चीन ने भी उसी प्रकार से विकास किया। हालांकि शिक्षा की बात की जाए तो जो हमारे क्लेश हैं उनको नष्ट करने के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। अगर शिक्षा की बात की जाए तो वो मेहनत करने के बाद या अध्ययन करने के बाद ही संभव है, ना कि हम केवल पूजा पाठ करते रहें और शिक्षा आदि के क्षेत्र में तरक्की की ऐसी बात नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा कि कितनी भी महत्वपूर्ण बात क्यों ना हो, पहले उनके बारे में जान पहचान करनी चाहिए। भले ही वो बातें बुद्ध ने कही हों, फिर भी उनके बारे में जांच पड़ताल करनी चाहिए। हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि किस प्रकार से हम शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की कर सकते हैं। मेरे कहने का ये तात्पर्य था, उदाहरण के तौर पर खासकर नालंदा विश्वविद्यालय के जो सिद्धांत रूपी जो दर्शन हुए वो ज़्यादा लाभदायक हैं। इसीलिए बौद्ध धर्म की जब बात आती है या की जाती है उसमें दो परंपराएं हैं, पाली परंपरा और संस्कृत परंपरा। और इसमें अगर प्रमुख रूप से विनय की अगर बात की जाए तो लगभग समान रूप से उसका पालन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर बर्मा के एक भिक्षुक से मेरी मुलाकात हुई, श्रीलंका, थाईलैंड इत्यादि के भिक्षुओं से। तो ये जो मूल स्थरवादी परंपरा है उससे जुड़े जो लोग हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो वो काफ़ी अच्छे लोग हैं। उनके अंदर श्रद्धा के पात्र के रूप में वो लोग हैं। अगर अभिधर्म के पिटक की बात की जाए तो ये भी लगभग समान रूप से देखने को मिलता है। इसमें भी समृद्ध और समान भावना का करना समान है। 4 आर्य सत्य, फिर 16 प्रकार के उसके आकार, और फिर सम्मत और विवेचना, और फिर जो समृद्ध जो 37 प्रकार के बौद्ध पक्ष हैं वो लगभग समान रूप से देखने को मिलते हैं। तो मन के द्वारा, चित्त के द्वारा जिन चीज़ों को सिद्ध किया जाता है वो संस्कृत परंपरा ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अवधर्म को इसके पूर्व और स्पर्श को 2 प्रकार से विवेद किया जाता है, जैसे कि प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ जो कि अवधर्म को पूर्व, तो इन्हें 2 भागों में विवेद किया जाता है। तो शून्यता का सिद्धांत इत्यादि चीज़ों को काफ़ी गंभीर रूप से देखा जा सकता है। जैसे कि प्रज्ञा पारमिता सूत्र में कहा जाता है कि रूप आदि शून्य है, तो शून्यता का अर्थ रूप से शून्य से हटकर नहीं है। अगर कोई विषय से हटकर शून्यता को ढूंढना चाहे तो नहीं मिलेगा। उदाहरण के तौर पर रूप स्वभाव से शून्य है ऐसा मानना चाहिए। जो रूप से स्वभाव से शून्य है क्योंकि उसको सिद्ध करने के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है, ऐसा मानना चाहिए। शून्यता का मतलब बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई ना होना ऐसी बात नहीं कहा जा सकता। जिस शून्यता को एक आधार मान करके तो इसके बाद प्रतिसंपाद, रूप इत्यादि चीज़ें अलग अलग विवेद की जा सकती हैं। इसी प्रकार से रूप की शून्यता, तो इनका जो स्वभाव होता है वो एक जैसा ही होता है। रूप का शून्यता, शून्यता का रूप आपका हटकर नहीं है, उनका प्रभाव एक ही है ऐसा माना जाता है। तब जब यहाँ कहा जाता है इसका मतलब ये है कि परम सत्य के रूप में